एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, आज हम आए हैं बेंगलुरु शहर के हज हाउस में, जहां पर हज के लिए हाजियां रवाना होते हैं हर साल की तरह। तो इस बार जो है हज कमेटी से चेयरमैन का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें बीजेपी के एक लीडर को जो है चेयरमैन बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, बीजेपी के लीडर रऊफ उद्दीन कचेरीवाले को जो है चेयरमैन बनाया गया है। तो आइए बात करते हैं रऊफुद्दीन कचेरीवाला से कि जिस तरह से हालात हैं आज, जहां बीजेपी को जो है फेलियर बताया गया है, वहीं पर आपको जो है बीजेपी की ओर से एक मुस्लिम हज कम्युनिटी का चेयरमैन बनाया है। तो इस बारे में इनका क्या कहना है? दोस्तों, आज मेरे साथ है रऊफुद्दीन कचेरी, जिन्होंने जो है आज हज कमेटी का चेयरमैन का पोस्ट लिया है। तो बहुत ही मुश्किलात हुई थी जब इन्होंने ये पोस्ट लिया था। बहुत से अपोजिशन पार्टियों ने जो है पोस्ट लेने के लिए बहुत सी कोशिश की थी, बट नाकाम रहे। तो इस ऐसी हालत में आज जो इन्होंने ये पोस्ट लिया है, आइए इनसे बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि आपके अगेंस्ट में जो है बहुत लोग थे जो ये चाह रहे थे कि पोस्ट उनको मिले, उसके बावजूद भी जो है आप बीइंग अ बीजेपी लीडर आपको ये पोस्ट मिला है। आप क्या कहना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नील कुमार कटील का, जो मुझे हज कमेटी का कैंडिडेट बनाए। अब इलेक्शन है, इलेक्शन में तो हमने गए। इलेक्शन में मेरे अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे, BM फारूक साहब थे, उन्होंने 5 वोट लिया और मैंने 7 वोट लिया। तो मैंने 2 वोट से जीता भी हूँ। उसके बावजूद भी शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। लॉ ओपिनियन के लिए हमारे जो है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उन्होंने लॉ ओपिनियन को भिजाया। फिर विधानसभा से लॉ ओपिनियन आया, फिर भी उसके बाद वो कुछ फेवर में नहीं है बोल के फिर होम डिपार्टमेंट को भिजाया, वहाँ से भी कुछ फेवर में नहीं है बोले। लास्ट में मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने मुझे मेरे फेवर में जजमेंट दिया कि आपने इलेक्शन ऑफिसर ने कॉन्टेस्ट किया था और इलेक्शन ने आपने जीते हैं। तो बहरहाल मेरी जीत तो जीती है। अब इसके साथ साथ अब जो भी हमारे अपोजिशन में थे वो कुछ करना चाह रहे थे कि भाई कैसे भी करे इलेक्शन को टलाए या कुछ और मामले में इसको डाले, लेकिन अल्लाह का एहसान है, मुझे 2 वोट से जीत भी है और मैं आज आके चार्ज लिया हूँ। और आने वाले दिन में हम हज कमेटी का बहुत अच्छा काम करेंगे और देखेंगे सभी मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स को लेकर के। तो ऐसी हालात में जहां लोगों का ये मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है फेलियर गवर्नमेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी, हज कम्युनिटी का चेयरमैन बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा एक सवाल है रऊफुद्दीन कचेरी से कि आप ऐसा क्या काम करोगे जिससे लोग कहें कि जो बैठा है चेयरमैन बन के वो सही आदमी बैठा है और सही काम कर रहा है? देखिए, इससे पहले भी मैंने 8 साल पहले मैं हज कमेटी का मेंबर होकर काम किया हूँ। उस समय में ये हज भवन नहीं था। हमने येडियुरप्पा साहब को उस टाइम में बताया कि कुद्दूस साहब की ईदगाह में हम लोग हज कैंप करते थे। वहाँ से पूरे हाजियों को एयरपोर्ट छोड़ने का काम, वहाँ पे कैंप में उनको ट्रेनिंग का काम सभी करते थे। तो उस समय भी हमने हुकूमत को बताया था कि मुख्यमंत्री साहब को कि हमारे हाजियों को जाने के लिए तकलीफ़ हो रही है, हम ओपन स्पेस में टीन शेड करके यहाँ पे काम करा रहे। तो उन्होंने फ़ौरन हमें बताई थी कि उस टाइम में आप एक जगह देखिए, मैं बिल्कुल आपको फ़ंड देता हूँ। तो हमने जाके उस टाइम में CM से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें पहली बार 42 करोड़ रुपीस दिए। उसके बाद जो है इसका काम बुनियाद रखी गई, इस हज भवन बना हेगड़े नगर में। सदन गौड़ा जी भी थोड़ा फंड दिए, हमारे जगदीश शेट्टर साहब भी दिए। लगभग आज 100 करोड़ का हमारा हज भवन है। ये हज भवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी है, और वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार ने एक आज मुझे उन्होंने ही चेयरमैन बनाया। तो सर, आपका एक आखिरी मैसेज, यहाँ के लोगों मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे में आप आज चेयरमैन बनो, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या बताना चाहते हो यहाँ के लोगों को, खासकर जो ये सुनना चाहते हैं? मैं देखिए, पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मुझे हर वक्त जिम्मेदारी दी है। मुसलमान
होते हुए भी मुझे हर वक्त जिम्मेदारी देते गई है पार्टी। आज वही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी दी है। मुसलमानों को एक डर में रखी है कांग्रेस वाले लोग। कांग्रेस या अन्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो आपको वो होगा, आपको इज्जत नहीं मिलेंगे, आपको खा जाएंगे, भगा देंगे, पाकिस्तान तमाम जो है अलकटें लगाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है, उसमें आना चाहिए। मैं तमाम माइनॉरिटी लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप आइए, देखिए हमारे में अच्छाई क्या है, भारतीय जनता पार्टी कैसा डेवलपमेंट चाहती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ की जनता को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज किसी मुसलमान को इस देश में तकलीफ नहीं। अगर कोई इतनी दुनिया में अगर कोई कंट्री है तो इंडिया है। इतने ज़ात के लोग रहने के बावजूद भी सेफ्टी और अमन शांति है। तो ये एक अफवाह है, वो लोग कैसे भी करके मुसलमानों को, माइनॉरिटी को भटकाना, अन्य पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, जो काम करने वाला है उसकी कदर है, उसकी इज्जत है, उसको सराहते हैं। आज मेरा ही सबूत देख लीजिए, मैं काम करने वाला एक बीदर से आया हुआ कार्यकर्ता आज कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन बनाना, ये नॉट ए जोक, कोई छोटी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिसको काम करने वाले हैं उसको ज़रूर उन्होंने पद देता है। बीजेपी को मुसलमान विरोधी बनाने में कांग्रेस बहुत अच्छा पॉलिटिक्स कर रहा है, इसलिए मैं उसको विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। कर्नाटक की कैबिनेट बीजेपी कभी भी मुसलमान विरोधी नहीं है, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसको मुद्देनजर रखते हुए भी आज एक बीजेपी के लीडर जो है चेयरमैन बच गए, खासकर हज कमेटी के चेयरमैन बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कभी भी बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है। ऐसे गलत प्रचार, गलत पब्लिसिटी कांग्रेस दे रहा है, इसलिए ऐसे आम आदमी के बीच में ऐसा एक नाम बीजेपी मुसलमान विरोधी है ऐसा बोल रहा है। लेकिन सच में देखना है तो वो कौन बात करते हैं मुसलमान विरोधी है बीजेपी, वो सब बीजेपी के अंदर आकर बीजेपी को देखना पड़ेगा। जब बीजेपी क्या है वो सबको दिखेगा। इसलिए मैं ये विषय को पब्लिकली बोलता हूँ, कभी भी बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है।